हाय दोस्तों। सबसे पहला चीज दोस्तों, फिल्म मेकिंग एक प्रोफेशनल करियर है। चाहे आप सिनेमाटोग्राफी करना चाहते हो, चाहे आप एडिटिंग करना चाहते हो, चाहे आप फिल्म डायरेक्शन करना चाहते हो, चाहे आप एक्टिंग करना चाहते हो, चाहे आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट ढूंढना चाहते हो, ये एक प्रोफेशनल करियर है। प्रोफेशनल करियर एक अलग किस्म का करियर होता है जिसको आप जिस तरह हम लोग एक दो डेफिनेशन जान के खुद को समझते हैं कि हम लोगों ने इस क्राफ्ट को गरी जिस तरह हम लोग एक दो डेफिनेशन को जानने के बाद, एक दो टर्म के मतलब जानने के बाद ऐसा सोचते हैं कि हम लोग को पूरी फिल्म मेकिंग आ गई, वो गलत फहमी है। प्रोफेशनल करियर सीखने के लिए जो सबसे मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि एक इंसान ग्रेजुएट होना आवश्यक है। ग्रेजुएट क्यों? क्या एक बंदा स्कूल में पढ़ रहा है, क्या वो ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता? छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, लेकिन लाइफ को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए मिनिमम ग्रेजुएट होना आवश्यक है। ग्रेजुएशन में हम लोग जिस तरह स्कूल में पढ़ाई करते थे, उस तरह ग्रेजुएशन में हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। ग्रेजुएशन में आप लोगों को ढेर सारी किताबों से नॉलेज गेन करना होता है और ढेर सारे प्रोजेक्ट के माध्यम से आप एक क्राफ्ट को समझने की कोशिश करते हो। आप एक टॉपिक को समझने की कोशिश करते हो और यही ग्रेजुएशन का नॉलेज प्रोफेशनल करियर को एनहांस करने में, प्रोफेशनल करियर संबंधित तमाम तकनीकी बातों को समझने में मदद करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, स्कूल लर्निंग होता कैसे था। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, स्कूल लर्निंग होता कैसे था। हम लोगों के पास 5-6 टॉपिक हुआ करते थे: साहित्य, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, फिजिक्स। ठीक है, 5-6 किताब होते थे। आप वो 5-6 किताब को पढ़ डालो और उनमें से क्वेश्चंस एग्जाम में आते थे और हम लोग 100 से 100 मार्क अचीव करते थे। राइट? ये स्कूल का लर्निंग ऐसे था। लेकिन प्रोफेशनल करियर लर्निंग ऐसे नहीं है। प्रोफेशनल करियर लर्निंग में आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना होगा। आपके पास सिर्फ टॉपिक होगा, किताबें नहीं। आपको इस टॉपिक के बारे में समझने के लिए आपको ढेर सारी किताबों का रेफरेंस लेना होगा, इंटरनेट का मदद लेना होगा, फिर आपको नोट्स तैयार करने होंगे। राइट? प्रोफेशनल करियर लर्निंग ऐसे होता है जिस तरह हम लोग ग्रेजुएशन में करते थे। ग्रेजुएशन में एक किताब नहीं है। ग्रेजुएशन में सिलेबस में आपके पास कुछ टॉपिक्स होंगे और उस टॉपिक्स को समझने के लिए कुछ किताबों का रेफरेंस होगा। ठीक है? तो ग्रेजुएशन की लर्निंग ही मदद करेगा आपको प्रोफेशनल करियर को समझने के लिए। प्रोफेशनल करियर में ये दुर्भाग्य का विषय है कि काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फील्ड है, जबकि इसमें थ्योरी बहुत मैटर करता है। आपको नए कॉन्सेप्ट जानने होंगे, क्योंकि फिल्म मेकिंग जब साइलेंट इरा के टाइम पे फिल्म मेकिंग जब शुरू हुआ था और आज के टाइम पे जो फिल्म मेकिंग हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। काफ़ी इवोल्यूशन आ चुका है। तो कई विद्वान फिल्म मेकर ने इस बारे में कई डॉक्यूमेंट तैयार करके दुनिया के साथ शेयर किए हैं। वो डॉक्यूमेंट, वो नॉलेज सबके पास नहीं है, उसको हासिल करना होगा। ढेर सारे किताब उसके ऊपर लिखे गए हैं, ढेर सारे इंटरनेट पे मटेरियल मौजूद है। आपको लगातार पढ़ते रहना होगा। ये जो एक गलत फहमी है कि फिल्म मेकिंग एक इनबॉर्न टैलेंट है, इनबॉर्न टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको खुद को डेडिकेट करना होगा और खुद का जो स्किल्स है उसको एनहांस करते रहना होगा। आप अच्छी ड्राइंग कर लेते हो, आपकी ड्राइंग को निखारने के लिए ढेर सारे ट्रेनिंग्स हैं जो आपको मदद करेगा। एक आपका जो इंडिविजुअल स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है पेंटिंग के जरिए, वो एनहांस करेगा। क्योंकि ये तकनीक इवोल्यूशन हुआ है, इस तकनीक में बहुत बड़ा इवोल्यूशन हुआ है। ये इवोल्यूशन की बातें आपको रिसर्च के जरिए, आपको ढेर सारी किताब पढ़ के आपको हासिल करना होगा। जैसे मैं प्रोफेशनल स्क्रीन राइटिंग ट्रेनिंग में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट बातें कह रहा हूँ। आप में से कई ऐसे एस्पायरिंग फिल्म राइटर होंगे जिनको ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता होगा। मज़ेदार वो लगेगा लगेगा मैं अगर सिर्फ सीन की बातें करूँ, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत ही वास्ट नॉलेज है और इसको गेन करने के लिए बहुत ही पैसेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, ढेर सारा प्रैक्टिस चाहिए और एक प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए। तब जाके आप फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग क्राफ्ट को समझ सकोगे। ठीक है दोस्तों? तो ये जो प्रोफेशनल करियर है, इसमें क्या क्या आता है फिल्म मेकिंग रिलेटेड? खुद एक फिल्म मेकिंग बिजनेस, ये प्रोफेशनल करियर है। फिल्म डायरेक्शन, ये एक प्रोफेशनल करियर है।
फिल्म एडिटिंग ये एक प्रोफेशनल करियर है, एक्टिंग ये एक प्रोफेशनल करियर है। तो इस तरह का जो करियर है प्रोफेशनल करियर, इसको सिर्फ पढ़ के, जैसे हम लोग विष्णु की गाथा सुनते हैं, जैसे हम लोग दादी माँ से कहानियाँ सुनते हैं, वैसे सुन के मज़ा नहीं लेना है। इसके बारे में नोट्स तैयार करने हैं, इसके बारे में आपको गहरे से रिसर्च करना है। मैंने अगर एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, जैसे मान लीजिए प्रोफेशनल करियर, मैंने आप लोगों को सिर्फ कुछ ही तथ्य दे पाया हूँ इस 10 मिनट 12 मिनट के ट्यूटोरियल में। आपको रिसर्च करना होगा, आपको ढेर सारी किताबें पढ़नी होंगी और उस टर्म का रियल मीनिंग आपको ढूंढ निकालना है। आपको खुद के एक नोट्स तैयार करने हैं, एक किताब की तरह आपको लिखना है। हर फाइल अलग अलग कीजिए, हर टर्म के लिए, हर टॉपिक के लिए फाइल अलग अलग करके नोट्स तैयार कीजिए। तब जाके ये आपको एक बेहतर फिल्म मेकर बनने में मदद करेगा। फिल्म मेकिंग, अगर आप फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते हो तो बहुत सारे नए डायरेक्टर हैं, बहुत सारे स्ट्रगलिंग फिल्म डायरेक्टर भी हैं, जो जिनकी गलत फहमी ये है कि चंद कुछ शॉट्स लेना और एक्टर को खुद एक्टिंग करके दिखाना कि इस तरह परफॉर्म करो, मूवमेंट्स बताना, सिर्फ यहाँ तक फिल्म मेकिंग सीमित है। ये बहुत ही गलत फहमी है। फिल्म मेकिंग में, फिल्म डायरेक्शन में एक होमवर्क इन्वॉल्व है, एक बैक एंड, एक हार्ड वर्क इन्वॉल्व है। उसके बारे में बहुत ही कम स्ट्रगलिंग फिल्म राइटर जानते हैं। स्ट्रगलर बहुत कम ऐसे हैं जिनको इस इन तथ्यों के बारे में जानकारी है। रिसर्च, दोस्तों रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोफेशनल करियर में। जैसे आपको करना क्या होगा, मान लीजिए आपको सिनेमाटोग्राफी में जाना है, सिनेमाटोग्राफी में आपको आपका करियर बनाना है। आपको सिनेमाटोग्राफी संबंधित ढेर सारी किताबें उपलब्ध है मार्केट में, उन किताबों को आपको पढ़ना है। आपको रोज एक नया इंफॉर्मेशन मिलेगा। इंटरनेट आज एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से आप कोई भी तथ्य हासिल कर सकते हो। ये बहुत आसान हो गया आज की तारीख में। तो इंटरनेट का फायदा उठाओ और आप रिसर्च करो, डिटेल में रिसर्च करो, पता लगाओ कि फिल्म मेकिंग बिजनेस में आज की तारीख में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इक्विपमेंट्स नए मार्केट में आ चुके हैं। एक टाइम था, एक एक्सट्रीम वाइड एंगल शॉट के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका सिर्फ किराया 10-15 लाख आ जाता था, और अलग से परमिशन का चक्कर और अलग से ट्रेंड सिनेमाटोग्राफर को हायर किया जाता था जो कि हेलीकॉप्टर से लटकते हुए या फिर हेलीकॉप्टर से उस तरह का शॉट लगा सकें। और कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ सिचुएशंस पे रिमोट कंट्रोल कैमरा भी इस्तेमाल हुआ करता था। तो इसमें काफ़ी बजट का इन्वॉल्व हुआ करता था। लेकिन आज के तारीख में ड्रोन का इस्तेमाल होता है। ड्रोन एक रिमोट कंट्रोल्ड एक छोटा सा डिवाइस है जो उड़ सकता है, उसमें कैमरा अटैच्ड रहता है और वो इतना इफेक्टिव है, वो वाइब्रेट नहीं करता, तो बेहतर शॉट्स मिलते हैं। तो आज के तारीख में ड्रोन का इस्तेमाल होता है जिसका किराया बहुत कम है। ठीक है, तो खुद को अपडेट करना है। रिसर्च रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिसर्च करते रहिए, लगातार सीखते रहिए। और जो ताज्जुब वाली बात है कि इंडस्ट्री में कोई भी स्ट्रगलर से आप मिलो तो उसके मुंह में एक ही जवाब होता है कि क्या मतलब सीखूं, मतलब क्या सीखूं, मैंने तो फिल्म मेकिंग का कोर्स किया है, 3 महीने का कोर्स करके आया हूँ, और कितना सीखूं, चला है मुझे सिखाने के लिए। अरे अपनी देख यार, मुझे मत बता। इस तरह के स्ट्रगलर मिलेंगे आपको। ठीक है, और इन ऐसे लोगों का जीवन भर यही शिकायत रहेगा कि साला मुझे मौका नहीं मिला, उसको क्यों मिल गया, उसके पास ऐसा क्या टैलेंट है। और इंडस्ट्री में आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, ऐसा कोई नहीं कहने वाला। प्रोफेशनल करियर में ऐसा होता नहीं है। प्रोफेशनल करियर एक अलग है। जिस तरह हम लोग स्कूल में दोस्तों को कहते थे कि यार तेरा ये जो अंक तूने किया है ये गलत है, इसको इस तरह मत कर। प्रोफेशनल करियर को प्रोफेशनल करियर की तरह आप समझो। ठीक है दोस्तों, प्रोफेशनल करियर को सीखने का एक तरीका है, एक सलीका है। ठीक है, रैप अप करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोहरा देना चाहता हूँ। एक है कि प्रोफेशनल करियर हर किसी के लिए नहीं है। मिनिमम इसका जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएट है। अगर आप कहोगे कि मैं स्कूल में हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी मर्जी। लेकिन इसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है
एक ग्रेजुएट, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को समझाया कि स्कूल में हम लोग किस तरह पढ़ते थे और प्रोफेशनल करियर में हम लोगों को किस तरह पढ़ना है, किस तरह ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया नोट्स आपको तैयार करने हैं, एक किताब की तरह हर टॉपिक के लिए अलग अलग नोट्स आपको तैयार करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, नॉलेज आपको गेन करते रहना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज की तारीख में किस तरह इंडस्ट्री काम करता है, आपको लगातार अपडेट करते रहना होगा, आपको खुद को, ठीक है। हमेशा अपडेट करते रहना। आपके पास अगर एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये बात गंभीर बात है, ये आपको आगे जाके बहुत जल्द नुकसान देगा। और आप जिस फील्ड में आपका करियर बनाना चाहते हो उसके बारे में ए टू जेड गहराई से समझ रखनी होगी ही होगी। और सिर्फ ये नहीं कि आप जिस जिस तरह हम लोग रेडियो पे गाना सुनते हैं उस तरह नहीं सुनना है, आपको याद भी रखना है। आपको याद रखना है, लॉजिकल वे में समझना है और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठा करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। मैं आप लोगों को अगले ट्यूटोरियल में और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलूंगा। थैंक यू।